फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज हमारा हॉस्पिटल के अंदर से और जो है हम लोग सुबह सुबह उठे, नींद से भागे और बिकॉज़ हम आज जुम्मे का भी दिन था और मेरी बेटी साहिबा की वैक्सीन काफ़ी दिन से पेंडिंग हो गई थी। एटलीस्ट 10 डेज़ तो हो गए थे। तो नाउ हम लोग अब हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। ये हमारी बेटी साहिबा ये मज़े कर रही हैं अपने बाबा के साथ। तो मैंने कहा क्यों ना, बस हमारा ही नंबर आने वाला है तो बस जी नंबर लेते हैं। सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं करा है, ब्रेकफास्ट डन करते हैं और फिर दैन घर जाके नहा धो के फ्रेश होके नमाज़ पढ़ते हैं। बिकॉज़ घर में एहसास नहीं होता, घर से बाहर निकलो तो पता चलता है कि गर्मी ओ माय गॉड हो रही है। बहुत शदीद गर्मी है, बहुत शदीद। घर आते ही जल्दी जल्दी सबको नमाज़ के लिए भेजा और ऐसे नवाब कपड़े फेंक के जाते हैं जैसे यहाँ पे कोई नौकरानी है। यहाँ पे इनका ये हाल है और वहाँ पे बनास साहब इतने बुरे तरीके से सारे बेड पे कपड़े फेंक भाग के गए हुए हैं। खैर फाइनली ये मैं सब धोने में रखूँ। तो फ्रेंड्स, कभी कभी करने को कुछ भी नहीं होता और कभी कभी कामों का जमे गफ़ीर जमा हो जाता है। कल रात मेरा ये साइड पूरा रह गया और मुझे इतना वल्गर पेन है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सेकंड क्या है, सुबह ही इन बच्चों का रिज़ल्ट है, मुझे टाइम टू टाइम उठना है। आज भी सुबह टाइम उठी थी बच्ची के वैक्सीन के लिए, फिर घर का आके काम किया, फिर खाना पकाया, जुम्मे का दिन था, नमाज अदा करी। अब जो है थोड़ा घर समेटती हूँ, पूरी बेडशीट वगैरह मेकओवर्स करते हैं। बेडशीट मेकओवर करने के साथ साथ इतना दर्द है जो मुझसे सहा नहीं जा रहा। खैर ऑल इज़ वेल, दर्द तो होता रहेगा, अल्लाह ताला आसानियाँ भी करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और सेकंड, अभी के अभी मुझे मार्केट जाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने सोचा था रात के लिए दाल चावल पका लेंगे, तो चलो वो तो रात का खाना है। उफ, इतना दर्द है, तुबह काश दर्द दिखाने की भी एक हद होती तो हम आपको दिखा सकते। खैर, मार्केट जाना इसलिए बहुत ज़रूरी है, कल मेरे घर में आ रहे हैं गेस्ट, उनकी प्रिपरेशन करनी है। मुझे मीट लेकर आना है, मुझे सारी वेजिटेबल्स लेकर आनी है, मुझे मीठे का सामान लेकर आना है। ओह वाह वाह वाह, मतलब घर में जब कोई आता है ना तो मैं चाहे कितनी भी बीमार हूँ, मुझ में एक एनर्जी से बूस्ट हो जाती है। एंड थैंक यू अल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक प्यारा सा तोहफ़ा है कि किसी मेहमान को देख के मुंह नहीं बनाना। तो बस जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी टाइम वेस्ट किए बगैर, दर्द को सहे बगैर, रोए बगैर, आंसू गिराए बगैर मुझे जल्दी जल्दी पूरे घर की करनी है बेडशीट्स मेकओवर। तो फ्रेंड्स, मगरिब का टाइम हो चुका है, नमाज़ डन कर ली है। बाज़ार से मैं होकर आ गई थी, वो क्लिप मैंने ऐड नहीं करा बिकॉज़ बहुत शॉर्ट दिन लग रहा था और काम का लोड बहुत ज़्यादा लग रहा था। फाइनली जो जो कुछ मुझसे अभी प्रिपेयर हो सका वो मैंने अभी प्रिपेयर कर लिया है। एंड देन मैंने आज मंगवाई है फ्रिज इंस्टॉलमेंट पे। देखें वो कब तक पहुंचती है, बिकॉज़ इंस्टॉलमेंट वाले आएंगे, वो ज़रा एक दो घर के एनआईसी वगैरह लेंगे, तो उनका जो प्रोसीजर है वो पूरा डन करेंगे। तो इसकी वजह से मुझे अभी फ्रिज भी खाली करना है और बहुत सारे काम हैं। ओह माय गॉड। बिस्मिल्लाह, आराम से मैं आऊँ। ओपन द डोर। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, काफ़ी टाइम से मैं कोशिशों में लगी हुई थी। वो अभी नीचे से भी हटेगा सब ना। सो फ्रेंड्स, बहुत दिल से कहिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिकॉज़ बहुत टाइम बाद मेरे पास ये फ्रिज आई है। पहली वाली बहुत ख़राब हो गई थी और कभी कोई मसले आ जाते थे, कभी कोई मसले आ जाते, हम ले ही नहीं पा रहे होते थे। हमें किसी की चीज़ से हसद करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने उसके हिस्से की मुश्किलें भी तो नहीं उठाई हुई होती। सो फाइनली से फ्रेंड्स माशाल्लाह एंड प्लीज़ प्रेयर्स। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट व्लॉग को मैं यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट मैंने रात को बहुत देर हो गई थी कामकाज करने में, नमाज़ अदा करने में, तो मैं अपने व्लॉग को एंड नहीं कर पाई। एंड देन मैं नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग भी इसी के साथ कर रही हूँ। और सुबह सुबह मैं नहा धो के फ्रेश होकर पहुँच गई बच्चों के स्कूल, बिकॉज आज इनका फाइनल रिज़ल्ट था। एंड देन घर भाग भाग के मुझे जाना था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमारे घर में मेहमानों ने आना था दोपहर को, तो जी बस आते मैंने बहुत सारे प्याज दोनों चूल्हों पे रखे और मेरी आंखें हो गई हैं बिल्कुल ब्रस्ट। और उसके साथ मुझे बच्चों ने दी एक कप चाय कि मम्मा 12 बजने वाले हैं, आप एक कप चाय पी लो। और मेरे साथ सब बच्चों ने मिलकर करवाई हेल्प। कुछ बर्तन निकाल रहे थे, कुछ चीज़ें समेट रहे थे, मेड काम कर रही थी एंड मैं कर रही थी कुकिंग। फाइनली सुबह ही सुबह बाहर जाने की वजह से ऑलमोस्ट हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। सबसे पहले मैंने मीठा बनाया था और मीठा मैंने प्लेटर करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। एंड देन फ्रेंड्स, आजकल मेरे व्लॉग्स बहुत लेट आ रहे हैं बिकॉज़ बच्ची का साथ है और बड़े बच्चे भी अब छोटी बच्ची से ज़्यादा तंग करने लग गए हैं। ओ माय गॉड, बहुत टेंशन में हो गई है लाइफ, बहुत टफ़ हो गई है रूटीन, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं बना पाती हूँ और व्लॉग बन जाता है तो एडिट नहीं कर पाती हूँ। बस जी ऐसे ही चल रही है हमारी ज़िंदगी की कुछ कहानी। फाइनली दोपहर के 2 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट सारा काम काज डन हो चुका है, किचन क्लीन कर लिया है। अब मैं सबसे पहले नमाज़ अदा कर दूं बिकॉज़ हमारी अम्मा बहनें भाभियां सब ऑन दी वे हैं, वो बस पहुंचने वाले हैं। एक्चुअली मेरा घर थोड़ा सा दूर है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आज क्या ही अल्लाह मियाँ मेहरबान है, बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नमाज़ पढ़ लेते हैं, कुछ अपना टचअप कर लेते हैं, फ्रेश अप हो जाते हैं एंड देन घर के साथ कुकिंग के साथ और अपने आप को भी अच्छा सा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली मेरी हर चीज़ बहुत चमक दमक रही है। यहाँ पे मेरी छोटी डॉल भी तैयार होकर सो गई हैं। मेरे तमाम देखने वालों से एक बहुत दिली रिक्वेस्ट है कि जी आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। एक प्यारा सा कमेंट थ्रो करने में फ्रेंड्स क्या ही जाता है। तो बस जी एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। सो फ्रेंड्स, हम लोग करते हैं दोपहर के खाने की तैयारी और करते हैं एक ज़बरदस्ती टी पार्टी। मैंने बहुत सारी क्लिप्स नहीं लिए बिकॉज सबकी प्राइवेसी होती है और हमारे घर की लेडीज़ ज़रा जो है थोड़ा कैमरा शाय भी हैं, थोड़ा पर्दा भी करती हैं, तो हमारे घर की कोई भी लेडीज़ नहीं आती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि मैं सिर्फ एक वन एंड अलोन हूँ जो कैमरे पे आती हूँ, सोशल मीडिया पे आ रही हूँ। अदरवाइज़ हमारे घर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दोपहर का खाना डन हो चुका था, अब चल रही थी शाम के 6 बजे टी पार्टी। और टी पार्टी में मैंने बनाए थे स्नैक्स में बनाई थी मैकरोनी, काले छोले और थोड़ा सा चाय ज़बरदस्ती। बाकी रोल समोसे बाहर से आ गए थे। बहुत अच्छा लगा, सब आए और अल्लाह ताला ऐसी बरकतें मेरे घर में बनाए रखे। सो फ्रेंड्स, आफ्टर दावत साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को भी थोड़े से दिखाती हूँ। ये देखें, लुक एट, क्या ही मंज़र है मेरा। नीचे से बर्तन शुरू हो के आखिरी कोने तक पहुँचे। लेकिन ये भी एक बहुत गुड विशेज़ हैं, यकीन जाने इससे भी बड़ा सुकून मिलता है। बस जी अब इस सुकून को ख़त्म करते हैं और प्रो मैक्स की स्पीड लगा के सब कुछ क्लीन अप करते हैं बिकॉज़ 12 बज गए हैं और नमाज़ भी डन करनी है। सो फ्रेंड्स, आज दावत का एक ज़बरदस्त पर्पस तो ये भी था जो मैं अपनी सारी एक्टिविटी में आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई। हमारे बेटे साहब ने किया है कुरान पाक ख़त्म, जिसके उनके बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं, बहुत सारे कपड़े आए हैं, एनवलप्स आए हैं, चीज़ें आई हैं, केक, फ्रूट्स, मिठाई एंड लॉट्स ऑफ थिंग। तो जनाब इसकी भी मुझे बहुत सारी खुशी है। इंशाल्लाह ये सारे कपड़े इनको मिलेंगे बकरीद में पहनने को। इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लव यू।